कभी कभी प्यार बोलकर नहीं, व्यवहार से पता चलता है। और कई बार सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब सामने वाला हमारे साथ होता है लेकिन दिन भर में नहीं होता। ये कहानी सिर्फ किसी एक लड़के की नहीं, ये उन सभी लोगों की कहानी है जो किसी को दिल से चाहते हैं लेकिन रोज ये समझते हैं कि क्या सच में मैं उसकी जिंदगी में हूँ या बस आदत बन चुका हूँ। एक लड़का था, वो रोज उससे बात करता था, उसकी हर छोटी चीज याद रखता था, पसंदीदा रंग, खाना। वो कभी दुखी होती तो कभी चुप हो जाती। लड़की भी बात करती थी, हंसती थी, जवाब देती थी, कभी कभी खुद भी मैसेज करती थी। लेकिन एक चीज हमेशा दोनों के बीच मिस थी, वो थी फीलिंग। लड़का अक्सर नोटिस करता, जब वो बोलता तुम ठीक हो, लड़की जवाब देती हाँ, बस हाँ। कोई सवाल वापस नहीं, ना केयर, ना कोई क्यूरियोसिटी। धीरे धीरे लड़के के अंदर एक अजीब सा खालीपन महसूस होने लगा। उसे लगने लगा शायद वो बिजी है, शायद वो फैमिली प्रेशर में होगी, शायद वो एक्सप्रेस नहीं कर पाती इसलिए वो ऐसा कर रही है। लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही थी। एक दिन लड़के ने बात बंद कर दी। सोचा अगर उसे फर्क पड़ेगा तो वो खुद आएगी। 2 दिन बीते, 3 दिन बीते, एक हफ्ता बीता और धीरे धीरे टाइम बीतता गया। कोई मैसेज नहीं आया। तब पहली बार उसे एहसास हुआ कि शायद मैं उसके दिल में था ही नहीं। मैं तो बस उसके रूटीन का हिस्सा था। दोस्तों, यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग गलती करते हैं। दरअसल हम किसी की छोटी छोटी बातों को प्यार समझ लेते हैं, लेकिन साइकोलॉजी कहती है जहाँ असली भावना होती है वहाँ एफर्ट खुद ब खुद आते हैं। अगर कोई सच में तुम्हें चाहता है तो वो तुम्हें इग्नोर करके आराम से नहीं सो पाएगा। वो तुम्हारी एब्सेंस महसूस करेगा, वो तुम्हारे बिना नॉर्मल बिहेव नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर कोई सिर्फ अटेंशन दे रहा है या तुम्हें ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहा है तो वो तुम्हारे होने या ना होने से इमोशनली डिस्टर्ब नहीं होगा। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ऐसी सिचुएशन में इंसान खुद को ही ब्लेम करने लगता है कि शायद मैं अच्छा नहीं हूँ, शायद मैं ज़्यादा सोचती हूँ, शायद मैं ही क्लिंगी हूँ। जबकि सच्चाई ये होती है कि वो तुम्हें उतना फील ही नहीं करता जितना तुम उसे करती हो। एक स्त्री के दिल को समझना आसान नहीं होता। वो हमेशा बोलकर नहीं बताती, कई बार वो केयर भी करती है लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पाती। लेकिन कुछ संकेत ऐसे होते हैं जो कभी झूठ नहीं बोलते कि एक महिला सच में आपसे प्यार करती है। ऐसे संकेत जो साफ बता देते हैं कि तुम उसके दिल में हो या सिर्फ उसकी आदत बन चुकी हो। और आज की इस वीडियो में हम उन्हीं 3 खतरनाक संकेतों के बारे में बात करेंगे। खतरनाक इसलिए हैं क्योंकि ये संकेत दिखने के बाद भी लोग उन्हें इग्नोर करते हैं, उम्मीद में जीते रहते हैं और धीरे धीरे इमोशनली टूटते जाते हैं, लेकिन अपने आप को संभालने का नाम नहीं लेता। ये संकेत तुम्हें हर्ट कर सकते हैं लेकिन तुम्हें सच्चाई भी दिखाएंगे, क्योंकि कभी कभी सच्चाई जान लेना झूठी उम्मीद में जीने से बेहतर होता है। अगर तुम भी किसी के लिए सब कुछ कर रहे हो लेकिन अंदर से डर रहता है कि शायद मैं उसके दिल में नहीं हूँ, तो ये वीडियो बिल्कुल तुम्हारे लिए ही है। अब हम बात करेंगे पहले संकेत की। पहला संकेत सबसे ज़्यादा कॉमन भी है और सबसे ज़्यादा इग्नोर भी किया जाता है। पहला खतरनाक संकेत है कि वो तुम्हें महसूस नहीं करती, सिर्फ रिस्पॉन्ड करती है। किसी भी रिश्ते में सबसे बड़ा फ़र्क होता है रिस्पॉन्स और फीलिंग में। रिस्पॉन्स का मतलब होता है उसने मैसेज किया, उसने जवाब दिया, उसने कॉल किया, उसने बात कर ली, उसने आपसे पूछा कैसी हो, उसने कहा ठीक हूँ। बस सब कुछ नॉर्मल लगता है लेकिन अंदर से सब खाली होता है, क्योंकि जहाँ दिल होता है वहाँ सिर्फ जवाब नहीं आती, वहाँ इन्वॉल्वमेंट भी आता है। सोचो, अगर तुम एक दिन उसे मैसेज ना करो तो क्या वो खुद तुम्हें याद करके मैसेज करती है या नहीं? अगर तुम चुप हो जाओ तो क्या वो बेचैन होकर पूछेगी क्या हुआ, सब कुछ ठीक है ना?
अगर जवाब नहीं है तो समझ लो तुम उसकी ज़िंदगी में हो, लेकिन उसके दिल में नहीं। छोटी सी स्टोरी आपको बताती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एक लड़का रोज उसे गुड मॉर्निंग भेजता था, उसका हाल पूछता था और उसके मूड के हिसाब से खुद को धीरे धीरे चेंज कर रहा था। चेंज कर लेता था। वो उसकी हर बात पर रिप्लाई देता था, गुड मॉर्निंग, सब ठीक है। उसने कभी खुद से सुबह मैसेज नहीं किया, सिर्फ उसके मैसेज को सुना। उसने खुद से कभी उसका हाल नहीं पूछा। एक दिन लड़के ने जानबूझकर मैसेज नहीं किया। पूरा दिन निकल गया, कोई टेक्स्ट नहीं, कोई कॉल नहीं, कोई कंसर्न नहीं। फिर एक दिन जब लड़के ने फिर से मैसेज किया तो लड़की ने ऐसे बात की जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और सबसे पेनफुल मोमेंट होता है कि तब इंसान को एहसास होता है कि आप जरूरी नहीं हो, मैं तो बस अवेलेबल रहता हूँ उसके लिए। साइकोलॉजी इस बारे में कहती है कि किसी के दिल में सच में जगह अगर होती है तो इंसान पैसिव नहीं रहता, वो खुद एफर्ट करता है, खुद इनिशिएट करता है और तुम्हारी एब्सेंस को वो नोटिस करता है। लेकिन अगर कोई सिर्फ रिस्पॉन्ड कर रहा है तो इसका मतलब है वो रिश्ता चला रहा है, महसूस नहीं कर रहा है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ऐसी लड़की कभी भी साफ मना भी नहीं करती, वो तुम्हें पास भी रखती है और दूर भी, ताकि आपसे अटेंशन मिलता रहे लेकिन इमोशनल इन्वेस्टमेंट ना करना पड़े। और तुम हर रिप्लाई को प्यार समझते रहते हो और उसके साथ साथ चलते रहते हो। इस संकेत को पहचानना जरूरी है, क्योंकि यहीं से हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट टूटना शुरू हो जाती है। तुम ज़्यादा एफर्ट डालते हो, वो उतना ही नॉर्मल रहती है। तुम इमोशनली अटैच होते जाते हो और वो इमोशनली न्यूट्रल होती रहती है। और एक दिन तुम्हें लगता है मैं ही पागल हूँ शायद जो इतना सोचता हूँ, जबकि सच्चाई ये होती है कि वो तुम्हें फील ही नहीं करती। अब बात करेंगे दूसरे संकेत की। दूसरा संकेत तो और भी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसमें सामने वाला तुम्हें खोने से डरता नहीं बल्कि तुम्हारे जाने की आदत डाल चुका होता है। दूसरा खतरनाक संकेत है तुम्हारे दूर जाने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जहाँ दिल में प्यार होता है वहाँ खोने का डर अपने आप आ जाता है। कोई भी इंसान जिसे तुम सच में चाहते हो, अगर वो अचानक दूर होने लगे और दिल बेचैन होने लगे, बार बार फ़ोन देखने का मन करता है और दिमाग में बस वही चलता है कि कहीं नाराज़ तो नहीं, सब ठीक तो है। लेकिन अगर कोई तुम्हारे दूर जाने पर बिल्कुल नॉर्मल रहे तो ये सबसे बड़ा इशारा होता है। जान लो, एक लड़के ने नोटिस किया, एक बार वही पहले मैसेज करता है और फिर एक बार वही कॉल करता है, फिर अगली बार वही मनाता है। और एक दिन उसने सोचा आज मैं नहीं लिखूंगा, देखूंगा उसे फ़र्क पड़ता भी है या नहीं। पहले दिन उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, साइलेंस था। दूसरे दिन भी साइलेंस था और तीसरे दिन भी साइलेंस था। लड़का अंदर से रोज टूट रहा था। लेकिन लड़की की ज़िंदगी में तो कुछ भी बदलाव नहीं हुआ था। ऑनलाइन थी, स्टेटस डाल रही थी, दोस्तों से बात कर रही थी, लेकिन उसे याद करने की अर्जेंसी नहीं थी। बस यही वो पल था जब सच्चाई चुपचाप सामने आ जाती है, क्योंकि सच्चा प्यार पॉजेसिव नहीं होता लेकिन केयरलेस भी नहीं होता। अगर तुम किसी के दिल में हो तो वो तुम्हारी एब्सेंस नोटिस होगी,
तुम्हारी चुप्पी उसे डिस्टर्ब करेगी और तुम्हारा दूर जाना उसके लिए सवाल खड़े करेगा। लेकिन अगर तुम सिर्फ ऑप्शन हो तो तुम्हारा जाना भी उसे रूटीन जैसा लगेगा। साइकोलॉजी में इसे इमोशनल डिपेंडेंसी नहीं, इमोशनल प्रायोरिटी कहते हैं। प्रायोरिटी वही होता है जिसके लिए इंसान खुद टाइम निकालता है, जिसके लिए इंसान खुद समय निकालना शुरू करता है, खुद बात शुरू करता है, खुद कनेक्शन को बचाने की कोशिश करता है। लेकिन जहाँ तुम प्रायोरिटी नहीं होते वहाँ तुम्हारी प्रेजेंस उसके लिए बोनस होती है और एब्सेंस नॉर्मल होती है। उसे तुम्हारी प्रेजेंस और एब्सेंस से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। और सबसे खतरनाक चीज़ क्या है पता है? तुम दूर जाते हो, वो तुम्हें रोकती नहीं। तुम कम बात करती हो तो वो रीजन पूछती नहीं। तुम एक दिन गायब हो जाओ तो शायद उसे फर्क भी देर से पड़े या फिर पड़े ही ना, और तब इंसान को एहसास होता है कि मैं उसके दिल में नहीं, उसकी हैबिट में था। हैबिट टूटी तो दर्द होता है, लेकिन हैबिट टूटने से कभी भी जिंदगी रुकती नहीं। प्यार टूटे तो इंसान का दिल बदल जाता है। अगर ये से संकेत या साइन तुम्हारी ज़िंदगी में भी दिख रहे हैं तो खुद से एक सवाल ज़रूर पूछना, क्या मैं उसके लिए इम्पोर्टेंट हूँ या बस अवेलेबल हूँ? क्योंकि जिस दिन ये फ़र्क समझ में आ जाता है उस दिन इंसान उम्मीद में जीना बंद कर देता है और बस उसी दिन से इंसान सच्चाई के साथ जीना शुरू कर देता है। अब बात करेंगे तीसरे और सबसे खतरनाक संकेत की, जो सीधे दिल पर वार करता है, क्योंकि इसमें सामने वाला तुम्हारे इमोशन समझता है लेकिन फिर भी तुम्हें हाफ लव में रखता है। तीसरा और सबसे खतरनाक संकेत है, वो तुम्हारे इमोशंस समझती है फिर भी तुम्हें जानबूझकर क्लैरिटी नहीं देती। तीसरा संकेत सबसे ज़्यादा दर्द देता है, क्योंकि इसमें सामने वाला अनजान नहीं होता, उसे सब पता है। उसे पता होता है कि तुम उसे पसंद करते हो, उसे पता है कि तुम उससे अटैच हो चुके हो, उसे ये भी पता है कि उसकी एक छोटी सी बात तुम्हें खुश कर सकती है और एक दूरी तुम्हें मोड़ सकती है। फिर भी वो कभी साफ कुछ नहीं कहती। और हाँ, ना तो हाँ कहती है ना कहती है, बस उसे बीच में रखती है। एक लड़का कई महीनों से उसके साथ जुड़ा हुआ था, उसके साथ रिलेशन में था, बातें, केयर, टाइम सब कुछ था। एक दिन हिम्मत करके उस लड़के ने पूछ लिया, तुम मुझे क्या समझती हो? लड़की धीमे से हल्की सी मुस्कुराई और बोली, तुम बहुत अच्छी हो, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती, अभी कुछ कह नहीं सकती इस बारे में। बस वही लाइन होती है, वो उम्मीद भी देती है और गैर सच्चाई छुपा भी लेती है। बस उस दिन के बाद लड़का और ज़्यादा अटैच हो गया, क्योंकि उसे लगा शायद टाइम लगेगा, लेकिन एक दिन वो भी समझ जाएगी, एक दिन वो भी मान जाएगी। लेकिन महीनों गुजर गए, वही बिहेवियर, वही क्लोजर, वही एटीट्यूड, लेकिन रिलेशन कभी नाम नहीं मिला। रिलेशन को कभी नाम नहीं मिला, रिलेशन को कभी काम नहीं मिला। बस यही है हाफ लव, जहाँ सामने वाला तुम्हें खोना भी नहीं चाहता और तुम्हें जाने भी नहीं देना चाहता, पूरी तरह अपनाता भी नहीं और पूरी तरह पाता भी नहीं, क्योंकि उसे तुम्हारी प्रेजेंस अच्छी लगती है, तुम्हारी अटेंशन अच्छी लगती है, तुम्हारी केयर, तुम्हारा कंफर्टेबल अच्छा लगता है, लेकिन कमिटमेंट का वेट उठाना नहीं चाहता। साइकोलॉजी कहती है कि जब कोई इंसान तुम्हें क्लैरिटी नहीं देता तो बस वहीं से
कंफ्यूजन में खुद को क्लैरिटी देता है लेकिन सामने वाले को कंफ्यूजन में रखता है। वो चॉइस में होता है और उस चॉइस में तुम उसकी प्रायोरिटी नहीं होते, बल्कि तुम तो एक ऑप्शन की जगह अवेलेबल होती हो। क्योंकि जो सच में दिल से जुड़ा होता है वो देर से सही लेकिन साफ बोल देता है। वो तुम्हें हाफ फीलिंग में नहीं रखता। और सबसे खतरनाक बात पता है क्या है? तुम उसे समझते रहते हो, उसके एक्सक्यूजेस एक्सेप्ट करते हो और खुद को समझाते रहते हो कि वो अलग है, वो टाइम ले रही है, वो हर्ट है, और अपने आप के दिल को समझाते रहती हो, जबकि अंदर से तुम जानते हो वो तुम्हें उतना नहीं चाहती जितना कि तुम उसे चाहते हो। लेकिन क्या करें, दिल मानना नहीं चाहता और यहीं पर इंसान सबसे बड़ी गलती करता है। वो खुद को खो देता है, उसके पीछे लगा रहता है, वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कॉम्प्रोमाइज कर देता है, वो अपने इमोशन सस्ते में दे देता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे उम्मीद होती है। लेकिन एक बात याद रखना, जो इंसान तुम्हें क्लैरिटी नहीं देता वो तुम्हें प्रायोरिटी भी नहीं देगा, और जो तुम्हें प्रायोरिटी नहीं देता वो तुम्हें कभी प्यार भी नहीं करेगा। वो बस तुम्हें होल्ड करके एक ऑप्शन की तरह रखता है। अगर इन तीनों में से एक भी संकेत तुम्हारी जिंदगी में है तो रुककर सोचो, जानो तुम किसी के दिल में जगह बना रही हो या सिर्फ उसकी जिंदगी का खाली टाइम धीरे धीरे भर रही हो। क्योंकि प्यार वो होता है जहाँ तुम्हें महसूस किया जाता है, ना कि सिर्फ बार बार इस्तेमाल किया जाता है। और कभी कभी सबसे बड़ा सेल्फ लव ये होता है कि तुम वहाँ से निकल जाओ जहाँ तुम्हें आधा चाहा जा रहा हो। क्योंकि जो तुम्हें सच में चाहता है वो तुम्हें कभी कंफ्यूजन में नहीं रखेगा। वो तुम्हें खोने से डरेगा, तुम्हें पाने की कोशिश करेगा और तुम्हें ये महसूस कराएगा कि तुम सिर्फ ऑप्शन नहीं, उसकी चॉइस हो, उसका फर्स्ट बेस्ट ऑप्शन हो। कई लोग ये वीडियो यहाँ तक देखकर छोड़ जाते हैं, चुपचाप चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें अंदर ही अंदर अपनी कहानी दिखने लगती है। शायद तुम भी अभी किसी ऐसे ही रिश्ते में हो जहाँ बात होती है लेकिन सुकून नहीं मिलता, जहाँ कनेक्शन है लेकिन क्लैरिटी नहीं है, जहाँ उम्मीद है एक दूसरे के साथ लेकिन उम्मीद पर यकीन नहीं है। और सबसे बड़ा डर ये नहीं होता कि वो तुम्हें छोड़ देगा, सबसे बड़ा डर ये होता है कि कहीं वो कभी तुम्हारा था भी या नहीं। लेकिन सच यही है, प्यार मांगना नहीं पड़ता, प्यार समझाना नहीं पड़ता, प्यार साबित नहीं करना पड़ता। जहाँ प्यार होता है वहाँ एफर्ट दोनों तरफ से होते हैं, वहाँ प्रेजेंस महसूस होती है, वहाँ तुम्हें कभी ये सोचना नहीं पड़ता कि मैं उसके दिल में हूँ या नहीं हूँ, वो मुझे प्यार करता भी है या नहीं। अगर तुम्हें बार बार खुद को समझना पड़ रहा है, अगर तुम ही हमेशा वेट कर रही हो, अगर तुम ही हमेशा एफर्ट डाल रही हो, तो एक बार के लिए रुक जाओ। क्योंकि रिश्ता तभी खूबसूरत होता है जब दोनों तरफ दिल लगा हो, सिर्फ एक तरफ नहीं। आज खुद से एक छोटा सा सवाल जरूर पूछना, मैं उसे खोने से डर रहा हूँ या खुद को खो चुका हूँ। अगर जवाब दूसरा है तो वक्त आ गया है खुद को वापस पाने का, खुद के साथ समय बिताने का। क्योंकि इस दुनिया में सबसे ज़रूरी रिश्ता किसी और से नहीं, खुद से होता है, अपने आप से होता है। और जिस दिन तुम खुद की वैल्यू
करना सीख जाओगे उस दिन कोई तुम्हें हाफ लव में नहीं रख पाएगा। कमेंट में एक बात जरूर बताना, क्या तुमने कभी ऐसा महसूस किया है कि तुम किसी के लिए सब कुछ थे लेकिन वो तुम्हारे लिए कभी क्लियर था भी या नहीं। और अगर ये वीडियो तुम्हें अपनी कहानी जैसा लगा हो तो इसे किसी ऐसे इंसान तक जरूर भेजना जो आज भी हाफ लव में जी रहा है। ये थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो, क्योंकि कभी कभी एक सच्चाई किसी की पूरी जिंदगी बदल देती है।